हाँ, कितना मजा आ रहा है ना इस सुहाने मौसम में झूला झूलने में। ये सब तो हमारी हेमा के जादुई लंबे बालों का कमाल और नतीजा है। चारों बहनें कोयल, जागृति, बरखा और मोहिनी एक बड़े से पेड़ पर झूला झूल रही थीं। ये जिस पर झूला झूलती हैं कोई मामूली झूला नहीं, बल्कि इन चारों की बहन हेमा के लंबे बाल होते हैं। अपने लंबे बालों को टहनी से बांधकर हेमा अपनी चारों बहनों को झूला झुला रही होती है कि तभी उन्हें चिल्लाने की आवाज आती है। लगता है कोई मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। पांचों बहनें जैसे ही उस आवाज का पीछा करती हुई जाती हैं तो देखती हैं कि एक बूढ़ी औरत का पैर गड्ढे में फंसा हुआ है और वो दर्द से करा रही है। आप ठीक तो है ना? आपका पैर गड्ढे में कैसे फंसा? पता नहीं बेटा, मैं तो यहाँ से गुजर रही थी कि अचानक इस गड्ढे में मेरा पैर फंस गया। मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कलावती का पैर बहुत छोटे से गड्ढे में फंसा होता है, इसलिए कलावती को अपना पैर उस गड्ढे में से निकालने में काफी दिक्कत हो रही थी, जिसे देख जागृति कलावती की नजर से छुपकर अपने हाथ की एक उंगली घुमाती है और देखते ही देखते वो छोटा सा गड्ढा बड़ा हो जाता है, जिसके चलते कलावती आराम से अपना पैर निकाल लेती है। आप ठीक तो हो ना? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? बेटा बहुत दर्द हो रहा है, लगता है पैर में मोच आ गई है। कलावती को इस तरह दर्द से तड़पता देख मोहिनी अपने हाथ की उंगली घुमाती है, जिससे कलावती का दर्द अचानक ठीक हो जाता है। अचानक मेरे पैर का दर्द कम कैसे हो गया? माँ जी, कभी कभी मोच पल भर में ही ठीक हो जाती है। आइए हम आपको आपके घर छोड़ाती हैं। पांचों बहनें मिलकर कलावती को उठाती हैं और उसे छोड़ने के लिए उसके घर तक जाती हैं। घर पर कलावती के पांचों बेटे अभिनव, आलोक, जयेश, रितेश और अखिलेश अपनी माँ का इंतजार कर रहे होते हैं। अपनी माँ को वो पांचों जैसे ही और लड़कियों के साथ देखते हैं। अरे माँ, ये लड़कियां कौन हैं? बड़ी ही प्यारी बच्चियां हैं ये। पता है, आज रास्ते में एक गड्ढे में मेरा पैर फंस गया था। कब से अपना पैर गड्ढे से निकालने की कोशिश कर रही थी, निकल ही नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही ये पांचों मेरे पास आई, अचानक उस गड्ढे से मेरा पैर निकल गया और पैर में आई मोच भी ठीक हो गई। कलावती के पांचों बेटे उन पांचों बहनों को देखते ही रह जाते हैं। वहीं पांचों बहनों की नजर भी कलावती के पांचों बेटों पर से नहीं हटती और अब अक्सर पांचों बहनें कलावती से मिलने के लिए उसकी गरीब झोपड़ी में आ जाया करती थी। बेटा, तुम पांचों मुझे बहुत पसंद हो और मैं कब से अपने पांचों बेटों की शादी भी करवाना चाहती थी। अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो क्या तुम मेरे पांचों बेटों से शादी करोगी? लेकिन माँ जी, हम पांचों बहनों का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। बचपन से ही हमारे माँ बाप की मृत्यु हो गई थी और तब से लेकर आज तक हम पांचों ने ही एक दूसरे का ख्याल रखा है। जिनका कोई नहीं होता उसको ऊपर वाला होता है और शायद इसलिए ही ऊपर वाले ने मुझे तुमसे मिलाया। आज के बाद मैं तुम्हारी माँ हूँ। कलावती की बात सुनकर पांचों बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कलावती के गले लग जाती हैं। अपने पास रखी थोड़ी बहुत जमा पूंजी से कलावती उन पांचों बहनों की शादी अपने बेटों के साथ कर देती है और अब पांचों बहनें कलावती की 5 बहुएं बन जाती हैं। कहानी की शुरुआत से आप लोगों ने ये जान तो लिया होगा कि कलावती की ये पांचों बहुएं कोई साधारण बहुएं नहीं, बल्कि जादुई बहुएं थीं। शादी के बाद ये पांचों बहुएं मिलकर अपने जादू से क्या कमाल करती हैं, आइए आगे जानते हैं। कलावती, ओ कलावती, घर पर हो क्या? सुषमा बहन, तुम इस वक्त? वो कल मेरी बहू की गोद भराई की रस्म है तो तुम्हें और तुम्हारी बहू को बुलाने के लिए आई हूँ। तो तुम सब शाम तक आ जाना और हाँ, जब आओ तो थोड़ी बन ठन के आना। कहीं अपनी वो फटी साड़ी पहनकर मत आ जाना। गोद भराई की रस्म में बहुत बड़े बड़े मेहमान आने वाले हैं, मेरी थोड़ी इज्जत रख लेना। सुषमा कलावती को इस गरीबी का ताना देते हुए वहां से चली जाती है। सुषमा की बातें सुन कलावती की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देख कलावती की बहुएं, इस पड़ोसन की इतनी हिम्मत कि हमारे मुंह पर हमारी सास के कपड़ों का मजाक उड़ा रही है। मोहिनी, अब वक्त आ गया है जब तुम अपना जादू दिखाओ। मोहिनी अपनी सास के संदूक में रखी सभी पुरानी फटी साड़ियों को लेती है और उन्हें सिलने लगती है। थोड़ी देर में मोहिनी अपनी सास की सभी फटी हुई साड़ियों को सिल देती है और देखते ही देखते वो साड़ियां बिल्कुल नई साड़ी बन जाती हैं। अब तो कोई माइकल लाल भी नहीं बता सकता कि ये साड़ी नई है या पुरानी फटी हुई साड़ियां। मोहिनी उन सिली हुई सभी साड़ियों को अपनी सास के पास ले जाती है, जिसे देख कलावती, दिखने में तो ये कुछ जानी पहचानी साड़ी लग रही है, जैसे मैंने पहले ये साड़ी पहनी हो। माँ जी, ये आपकी ही साड़ियां हैं, मैंने इन सबको अच्छे से सिल दिया है। क्या ये सच में मेरी साड़ियां हैं? भला तूने इतनी सफाई से कैसे किया? इन्हें तो देखकर ये लग रहा है जैसे ये दुकान से लाई हुई नई साड़ियां हों। माँ जी, यही तो कमाल है हमारी मोहिनी का। उधड़े फटे कपड़ों को किसी भी तरह इस तरह सिलती है कि वो बिल्कुल नया बन जाता है। अब आप आराम से गोद भराई की रस्म में जा सकती हो और कोई भी आपकी फटी साड़ी का मजाक नहीं उड़ाएगा।
अपनी बहू की बात सुन कलावती भावुक हो जाती है, जिसके बाद अब मोहिनी घर के बिस्तर, पर्दे, कपड़े सबको फिसलकर अपने जादू से नया बना देती है। ऐसे ही एक दिन, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हो माँ जी, बड़ी परेशान लग रही हैं आप? सब ठीक तो है ना? तुम्हारी बुआ सास कल शाम को आने वाली है। बड़ी ही नकचड़ी है वो। जब भी आती है हमेशा हमारे घर की बेइज्जती कर देती है, और सबसे ज्यादा बेइज्जती तो वो घर के खाने की करती है। मेरे बेटे गरीब हैं, जितना कमाते हैं उसमें सिर्फ हम दाल रोटी ही खा पाते हैं। अब तेरी बुआ सास को हम अच्छा खाना कैसे खिलाएंगे? अब तक तो वो सिर्फ मुझे ही ताने देती थी, लेकिन अब तो वो तुम पांचों को भी ताने देगी। माँ जी आप घबराइए मत, हम जरूर कोई ना कोई उसका हल निकाल लेंगे। इतना कहकर चारों बहुएं कोमल की तरफ देखती हैं, जिसे देख कोमल, अरे मेरी बहनों, तुम्हारी नजरें मेरे लिए काफी हैं। मैं समझ गई, मुझे कल क्या करना है। कलावती की दूसरी जादुई बहू कोमल अगले दिन शाम का खाना बनाने के लिए राशन के सभी खाली डिब्बों को भर देती है और अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर तरह तरह के पकवान बनाती है। और जैसे ही उनकी बुआ सास माधुरी आती है तो उसके सामने तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन को रख देती है, जिसे देख माधुरी, क्या बात है कलावती, कल तक तो तुम लोग दाल रोटी इतनी मुश्किल से खा पाते थे और आज मेरे लिए ये इतने सारे पकवान रख दिए। कहीं लॉटरी तो नहीं लग गई? अरे बुआ जी आप आम खाइए ना, गुठलियां क्यों गिन रही हैं? कोमल का जवाब सुन माधुरी का मुंह बन जाता है, जिसे देख पांचों बहुएं हंसने लगती हैं और ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। इतनी सारी बर्तन पड़ी हैं, अभी इन्हें मैं कैसे धोऊं? अरे मैं तो भूल ही गई कि मेरे पास तो पानी की शक्ति है। मैं तो चुटकी बजाते इन सभी गंदे बर्तनों को धो सकती हूँ। बरखा अपने जादू का इस्तेमाल करती है और सारे गंदे बर्तनों को पानी के एक भाव से ही धोकर रख देती है। चूल्हा जलाने के लिए कब से लकड़ियां ढूंढ रही हूँ, लेकिन कोई भी बड़ी लकड़ी मिल ही नहीं रही। सिर्फ एक छोटी छोटी लकड़ियां हैं। अब लगता है मुझे भी इन्हें बड़ा करना होगा। जंगल में इधर उधर नजर घुमाकर देख जागृति अब अपने जादू का इस्तेमाल करके छोटी छोटी लकड़ियों को बड़ी लकड़ी में बदल देती है, जिससे वो अब आराम से खाना बना पाती है। अरे हेमा बहू, जरा एक रोटी और देना। जी माँ जी, चल मेरी जादुई चोटी, अपना जादू कमाल दिखा और माँ जी को ये रोटी दे आ। हेमा की जादुई चोटी हेमा से रोटी लेकर सीधा कलावती की प्लेट में रख देती है और वापस से छोटी हो जाती है। तू तो वहीं बैठी है, तो ये रोटी मेरी प्लेट में कैसे आ गई? अरे माँ जी मैंने ही तो रखी थी। अब आपकी नजरें कमजोर हो चुकी हैं, इसलिए मैं आपको दिखी नहीं। इतना कहकर पांचों बहुएं मनी मन हंसने लगती हैं। पांचों बहुएं अपने जादू के बारे में ना ही तो अपनी सास को बताई थी और ना ही पतियों को। ऐसे ही समय गुजरता है और एक रात, अरे बिरजू, मैं कह रहा हूँ इस गरीब खाने में हमें कुछ नहीं मिलने वाला। अरे सुना है इस गरीब खाने में बहुत बड़ा परिवार रहता है, कुछ ना कुछ तो हाथ लग ही जाएगा, तो चल मेरे साथ। बिरजू और संजू नाम के दो चोर चुपके से कलावती के घर की खिड़की से घर में घुस जाते हैं और इधर उधर चुराने के लिए कोई खास सामान ढूंढने लगते हैं कि तभी अचानक अभिनव की आंख खुल जाती है। चोर देख अभिनव चिल्लाता है, जिससे सभी लोग जाग जाते हैं। जिसे देख वो चोर एक बड़ा सा चाकू निकाल अभिनव के गले में रख देता है। खबरदार जो तुम लोगों में से कोई भी हमारे पास आया, वरना मैं इसका गला काट दूंगा। बहुत हुआ, अब हम पांचों को अपनी जादू का असली कमाल दिखाना होगा। हेमा अपनी छोटी सी चोटी को लंबा कर उन दोनों चोर को पकड़कर हवा में उल्टा टांग देती है। कोमल अपनी जादुई शक्तियों से ढेर सारा लाल मिर्च का पाउडर उन दोनों चोरों की आंखों में डाल देती है। जागृति पास में पड़े छोटे से लकड़ी के टुकड़े को अपने जादू से बड़ा कर उन दोनों चोर को मारने लगती है। पांचों मिलकर अपने अपने जादू से उन चोर की अच्छी हजामत बनाती है, जिसके चलते वहां से वो चोर दुम दबाकर भाग जाते हैं। लेकिन ये सब देख कलावती और उसके पांचों बेटे काफी हैरान होते हैं। ये सब क्या है बहू? आखिरकार कौन हो तुम? माँ जी, ये शक्ति हमें अपने माँ बाप से मिली थी। उनके गुजर जाने के बाद इन्हीं शक्तियों के सहारे हम लोग गांव में जीते आ रहे हैं। हम शर्मिंदा हैं कि हमने आपको और अपने पतियों को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, ये सोचकर कि कहीं आप हमें कोई बुरी शक्ति समझकर घर से ना निकाल दो। तुम्हारे इस जादू के बारे में तो मुझे नहीं पता बहू, लेकिन तुम पांचों बहुत अच्छी हो। मैं जानती हूँ तुम पांचों के आने के बाद आज तक हमारे घर में जो भी कुछ हुआ है वो सिर्फ अच्छा ही हुआ है। वो सिर्फ तुम पांचों की वजह से ही हो पाया है, इसलिए हमें तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है। अपनी सास की बात सुन पांचों बहू कलावती के गले लग जाती हैं, जिसके बाद अब इसी तरह पांचों बहुएं अपने जादू से अपने ससुराल में आने वाली हर परेशानी को खत्म करती हैं। इसी के साथ अगर गांव में कोई और भी किसी परेशानी में फंसा होता तो पांचों बहुएं उसकी मदद करने से भी पीछे नहीं हटती। वेल दोस्तों, आपको इन 5 बहू में से कौन सी वाली बहू का काम सबसे ज्यादा अच्छा लगा? उस बहू का नाम कमेंट करके जरूर बताइएगा।